फैक्टर्स अफेक्टिंग कैनोपी। तो देखो फर्स्ट है पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट एक्सिस। प्लांट एक्सिस जो है उसकी ग्रोथ का कौन सा पैटर्न होगा। देखो प्लांट एक्सिस की जो ग्रोथ होती है वो मेनली मोनोपोडियल और सिम्पोडियल टू टाइप्स की होती है। मोनोपोडियल अगर होती है तो उसमें केवल मेन एक्सिस ग्रो करता है और उससे साइड में ब्रांचेस अराइज होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिम्पोडियल होती है तो उसमें क्या होगा कि एक सिंपल स्टेम है, स्टेम का मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस ने ग्रो किया और थोड़े टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाती है उसकी ग्रोथ। उसके बाद में जो एक्सिलरी बड होगी उससे ग्रोथ स्टार्ट होती है और एक्सिलरी बड से जो ग्रोथ स्टार्ट होगी वो भी थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो जाती है। फिर उसके बाद एक्सिलरी जो बड थी उससे जो ब्रांच ओरिजिनेट हुई वो ग्रोथ करती रहती है। तो इस तरह से सिम्पोडियल और मोनोपोडियल ब्रांचिंग जो होती है वो प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेज ऑन मेन शूट। मेन शूट के ऊपर जो अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेज है, मीन्स ब्रांचेज जो है वो किस तरह से अरेंज्ड है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, तो वो भी प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद एंगल्स ऑफ ब्रांचेज ऑन शूट, ये भी प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करेगा। डायरेक्शन ऑफ ब्रांचेज भी अफेक्ट करेंगी। साइज, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेप ऑफ लीव्स भी प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लांट की कैनोपी को जो भी प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे वो सभी फैक्टर प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करते हैं, लाइक एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। जेनेटिक फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ये सब क्या करते हैं, प्लांट की कैनोपी को अफेक्ट करते हैं। अब आगे देखो कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रांचिंग एब्सेंट होती है। ब्रांचिंग एब्सेंट होने का क्या मतलब है कि इनका जो स्टेम होगा वो बिल्कुल इरेक्ट होगा, बिल्कुल सीधा होगा, पिलर लाइक होगा, ठीक है। इन वाले स्टेम को जिनमें ब्रांचिंग एब्सेंट होती है और स्टेम बिल्कुल इरेक्ट होता है, दीज टाइप ऑफ स्टेम्स आर नोन एज काउडेक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो काउडेक्स टाइप का स्टेम होगा ये किस में होता है, पाम ट्री में होता है। पाम ट्री में क्या होगा कि प्लांट बिल्कुल इस तरह से होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा होगा स्टेम। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, इनसे लॉन्ग लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है। और ये जो लॉन्ग लीव्स होती हैं ये एक तरह का क्राउन का फॉर्मेशन करती हैं। अब आगे देखो टाइप्स ऑफ कैनोपी। टाइप्स ऑफ कैनोपी में क्या होता है कि कैनोपी जो होती है वो 7 टाइप्स की होती है। तो देखो फर्स्ट है पाम ट्री। पाम ट्री इसमें क्या होता है, स्टेम जो होगा इनका काउडेक्स होगा। काउडेक्स का क्या मतलब होता है, ब्रांचिंग एब्सेंट होगी, ठीक है। ब्रांचिंग एब्सेंट होगी तो स्टेम किस टाइप का होगा, बिल्कुल इरेक्ट होगा, पिलर लाइक होगा। और इनमें क्या होता है, बिल्कुल टॉप के ऊपर लॉन्ग लीव्स प्रेजेंट होती है और ये जो लीव्स होती है इनमें लीव स्कार्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इन लीव्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके ऊपर लीव स्कार्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो पाम ट्री टाइप की जो कैनोपी होती है ये किस किस में होगी, कोकोनट में और डेट पाम में होती है, ठीक है। इनका जो पाम ट्री जो होते हैं इनका स्टेम देखो इसमें मेन एक्सिस ने ही केवल ग्रो किया, तो ये किस टाइप का होता है, मोनोपोडियल होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड है कॉनिकल ट्री। कॉनिकल ट्री में क्या होता है, वन मेन एक्सिस, एक मेन एक्सिस होता है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होगी। देखो कॉनिकल देखो इस तरह से होगा ट्रायंगल शेप में। इसमें क्या होता है, एक्रोपीटल अरेंजमेंट में ब्रांचिंग होती है। कॉनिकल ट्रीज़ जो होते हैं उनमें ब्रांचेस जो होंगी वो एक्रोपीटल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होती है। एक्रोपीटल अरेंजमेंट का क्या मतलब है कि जो ऊपर वाली ब्रांचेस होंगी, देखो यहाँ पर ये नीचे सबसे लोअर ब्रांचेस होंगी, ये किस तरह की होती है, बिल्कुल ओल्डेस्ट जो ब्रांच होगी वो सबसे, देखो सबसे जो ओल्डेस्ट ब्रांच होगी वो सबसे नीचे होगी और जो सबसे यंगेस्ट जो ब्रांच होगी वो सबसे टॉप पर होगी, ठीक है। ये एक्रोपीटल अरेंजमेंट होता है। ये किस किस में होता है, थ्यूजा में होगा और क्रिसमस ट्री में होगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड आता है राउंड शेप। राउंड शेप जो होता है उसमें वो किस टाइप का होगा, सिम्पोडियल स्टेम होता है, ठीक है। देखो इस तरह से ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर ब्रांचेस और ये ब्रांचेस जो होती है ये पूरी इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। लोअर ब्रांचेस मोर स्प्रेड देन अपर ब्रांचेस। तो ये जो लोअर ब्रांचेस होंगी ये मोर स्प्रेड होती है, बहुत ज़्यादा फैल जाती है देन अपर ब्रांचेस। ये मेनली किस में होता है,
फाइकस और मैंजीफेरा, ठीक है। बरगद और आम के जो पौधे, आम के जो पेड़ होते हैं उनमें राउंड शेप की कैनोपी प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फॉर सिलेंड्रिकल एंड ओब्लोंग ट्री। सिलेंड्रिकल और ओब्लोंग, देखो इसमें क्या होता है कि जो इनका मेन एक्सिस जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू लेटरल ब्रांचेस, ठीक है। जो साइड वाली जो लेटरल ब्रांचेस होंगी उनके कंपेयर में जो मेन एक्सिस होता है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। बहुत ज़्यादा ग्रो करने के कारण इनका स्टेम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इसकी जो विड्थ होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और चौड़ाई में कम होगा, तो ये किस तरह का बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप की कैनोपी हमें शो होती है, ठीक है। इसमें देखो सिम्पोडियल ब्रांचिंग होगी, इसमें एग्जाम्पल बिग्नोनिया में होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला शेप जो होती है वो देखो उसमें भी सिम्पोडियल ब्रांचिंग होगी। अपर एंड जो होगा उस पर अपर एंड जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है और ब्रॉड होता है, ठीक है। देखो ये जो राउंड स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो इसमें क्या था, अपर एंड था वो देखो इस तरह से था, बिल्कुल राउंड का फॉर्म बन रहा था। लेकिन जो अम्ब्रेला शेप होती है इनमें क्या होता है, अपर एंड जो है वो देखो बिल्कुल फ्लैट है और उसके अलावा ब्रॉड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो अम्ब्रेला शेप की कैनोपी होती है इसमें सिम्पोडियल ब्रांचिंग होगी और ये इस तरह से जो ब्रांचिंग होती है वो देखो अम्ब्रेला की जैसी शेप बनाती है, ठीक है। किसमें होगा, डेलोनिक्स और कैशिया फिस्टुला में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्स इज़ पैगोडा शेप। पैगोडा शेप जो होता है उसमें देखो क्या होगा कि मेन एक्सिस की लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। देखो ये एक मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस से साइड में ब्रांचिंग होगी, इस तरह से साइड में ब्रांचिंग होती रहती है जिसके कारण एक नोड थी इस पे ब्रांचिंग हुई, दूसरी नोड पे ब्रांचिंग हुई। धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रांचिंग होती जाती है तो ये जो नोड का डिस्टेंस होता है ये कम होता जाता है, ठीक है। नोड का डिस्टेंस कम होगा, नोड का डिस्टेंस जो होता है वो इनमें लगातार कम होता जाता है जिसके कारण इनकी जो मेन एक्सिस की लेंथ होती है वो भी कम होती है, ठीक है। ये किस में होता है, एलिस्टोनिया में होता है। ये जो पैगोडा है ये पैगोडा जो होते हैं ना इनको देखो इनमें क्या होता है, पैगोडा शेप में ये बिल्कुल जैसे बौद्ध मंदिर जो होते हैं ना उनके छज्जों की जैसी संरचना होती है। एक छज्जा फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस तरह से पहला वाला जो होगा वो सबसे बड़ा होता है, उसके ऊपर वाला छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस तरह से बिल्कुल अरेंजमेंट शो होती है इनकी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है सेवन्थ, वो है ड्रूपिंग शेप। ड्रूपिंग शेप या इसे वीपिंग ट्रीज भी बोलते हैं, जिनमें क्या होता है कि ये एक मेन स्टेम है, मेन स्टेम से ब्रांचेज अराइज हुई। ये जो ब्रांचेज होंगी ये बिल्कुल थिन होती है और लॉन्ग होती है, ठीक है। बिल्कुल पतली होती है और लंबी होती है जिसके कारण ये जो ब्रांचेज होती है ना ये थोड़े से देखो इस तरह से हुई और उसके बाद ही नीचे की तरफ लटक जाती है। बिल्कुल पतली है तो ये नीचे की तरफ लटक जाती है और ये मोनोपोडियल भी हो सकती है और सिम्पोडियल भी हो सकती है। ये जो ड्रूपिंग होती है ये किस में होती है, जिजीफस में होगा, मतलब बेर जो होता है, बेर का पौधा होता है उसमें होंगी और सेलिक्स में होंगी, ठीक है।